हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो अभी ना मार्केट में 3 आईपीओज ओपन है। एक तो है मॉलबियो डायग्नोस्टिक्स का, दूसरा है धूत ट्रांसमिशन का और तीसरा है मिल्की मिस्ट डेयरी फूड्स का। अब इनमें जो धूत ट्रांसमिशन और मॉलबियो का आईपीओ है, इनका तो आज सेकंड डे है, कल ही आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। लेकिन मिल्की मिस्ट का आईपीओ आज ही ओपन हुआ है। ये आईपीओ अभी 2 दिन और ओपन रहेगा। अब भले ही आईपीओ 1-2 दिन आगे पीछे है, लेकिन है ये तीनों आईपीओ सेम टाइमलाइन पर। भाई धूत और मॉलबियो तो एग्जैक्ट सेम डेट पर ही है, लेकिन जो मिल्की मिस्ट का आईपीओ है वो भी इनके साथ का ही है। यानी कि हम अमाउंट को ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। अगर हमें इन तीनों आईपीओ में अप्लाई करना है तो हमें अलग अलग फंड चाहिए होगा, हम सेम अमाउंट रिपीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको किसी एक ही आईपीओ में अप्लाई करना है और आप कंफ्यूज नहीं कि यार मैं किस आईपीओ में अप्लाई करूं, या फिर आपको 2 आईपीओ में अप्लाई करना है तो किस आईपीओ को अवॉइड करना है, या अगर हमारे पास पैसे हैं तो क्या हम इन तीनों आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। देखो, पहले मैं आपको इन तीनों कंपनीज के बिजनेस के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं, फिर हम एकदम डिटेल में कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले जो धूत ट्रांसमिशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाती है जो कि गाड़ियों में काम आते हैं, जैसे कि गाड़ियों की लाइटिंग सिस्टम है, वायरिंग बंडल्स है, बैटरी आइटम्स है, या फिर और जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब चीजें ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। फिर जो मॉलबियो डायग्नोस्टिक्स है, ये कोई लेबोरेटरी नहीं है, बल्कि मेडिकल आइटम्स, मेडिकल डिवाइसेस और कुछ टेस्ट किट्स वगैरह बनाते हैं जो कि आगे हॉस्पिटल्स और लैब्स में काम में आते हैं। एंड लास्ट फिर जो मिल्की मिस्ट डेयरी फूड्स है, एज द नेम सजेस्ट, ये कंपनी डेयरी फूड्स के लिए बहुत फेमस है, मेनली साउथ इंडिया में। इनकी 70% रेवेन्यू वहीं से आती है। ये बहुत सारे डेयरी आइटम सेल करते हैं, जैसे कि दूध है, पनीर है, घी है, दही, छाछ, आइसक्रीम वगैरह बहुत कुछ। बाकी मैंने इन सब कंपनीज में शॉर्ट वीडियोस तो बना ही रखे हैं, वहां और भी चीजें एक्सप्लेन की है, तो आप चाहे तो वो वाले वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ हम सीधा कंपेरिजन पर ही चलते हैं और उसके लिए हमें चलना होगा लैपटॉप स्क्रीन पर। तो देखो, स्टार्ट करते हैं इनकी मार्केट कैपिटल के साथ। जो मॉलबियो डायग्नोस्टिक्स है, उसकी मार्केट कैप है 9,300 करोड़ रुपीज। धूत ट्रांसमिशन इन तीनों में सबसे बड़ी साइज की कंपनी है, 17,816 करोड़ रुपीज की। और जो मिल्की मिस्ट है, उसकी मार्केट कैपिटल है 10,778 करोड़ रुपीज की। यानी ये तीनों वेल एस्टैब्लिश्ड मिड साइज कंपनीज हैं, कोई भी इनमें एकदम स्मॉल साइज कंपनी नहीं है। नेक्स्ट फिर इन आईपीओ की इश्यू साइज। तो देखिए, जो मॉलबियो का आईपीओ है वो है 940 करोड़ रुपीज का आईपीओ, और ये इन तीनों में सबसे छोटी साइज का आईपीओ है, जिसमें 740 करोड़ रुपीज का ओएफएस है और कंपनी को बस 200 करोड़ रुपीज ही मिलेंगे। यानी ओएफएस का पार्ट ज्यादा है, जो कि एक अच्छा पॉइंट बिल्कुल नहीं है। एंड जो धूत ट्रांसमिशन है, उसका आईपीओ है 3067 करोड़ रुपीज का, तीनों में सबसे बड़ी साइज का आईपीओ है। ओएफएस है 1667 करोड़ रुपीज का और फ्रेश इश्यू है 1400 करोड़ रुपीज का। यानी यहाँ भी ऑलमोस्ट 60-40 के आसपास का रेशियो है, जो कि अगेन कंपनी अगर फ्रेश इश्यू का पार्ट ज्यादा होता तो वो कंपनी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता, क्योंकि ज्यादा पैसे कंपनी के पास जाते और आगे कंपनी की ग्रोथ में काम में लिए जाते। लेकिन वैसा कुछ यहाँ भी नहीं है। एंड लास्ट फिर मिल्की मिस्ट का आईपीओ है 1553 करोड़ रुपीज का, जिसमें ओएफएस तो बस 125 करोड़ रुपीज का है और मोस्टली पैसा कंपनी के पास जाने वाला है 1428 करोड़ रुपीज। उसके बाद देखो, अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं तो आपके लिए रिटेल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मॉलबियो और मिल्की मिस्ट का आईपीओ है, उन दोनों में 35% का रिटेल पोर्शन है, यानी रिटेल कैटेगरी में 35% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। लेकिन जो धूत ट्रांसमिशन का आईपीओ, जो सबसे बड़ी साइज का आईपीओ है, उसमें रिटेल पोर्शन भी सबसे ज्यादा है, 42.68%। इसमें क्यूआईबीएस के लिए शायद 40% शेयर्स ही है, तो वहां से जो 10% कम हुआ है, उसमें कुछ तो रिटेलर्स को है और कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स एचएनआईज को दिए जाएंगे। तो अलॉटमेंट चांसेस के हिसाब से ऑब्वियसली धूत ट्रांसमिशन अभी से नंबर 1 पर ही लग रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी साइज का ये आईपीओ है और रिटेलर्स के लिए सबसे ज्यादा शेयर्स भी इसी आईपीओ में है। नेक्स्ट, अगर इन कंपनीज के कुछ फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले हम प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं। देखिए, जो मॉलबियो डायग्नोस्टिक्स का आईपीओ है, इसका FY24 में प्रॉफिट था 83.5 करोड़ रुपीज, जो कि FY25 में हुआ 138.58 करोड़ रुपीज। यानी यहाँ तो काफी अच्छी ग्रोथ है, मोर देन 50% की। पर जो रिसेंट नंबर है FY26 के, वहाँ ग्रोथ काफी स्लो है, 164.1 करोड़ रुपीज, यानी कि अराउंड 15-20% के आसपास, जो चलो फिर भी ठीक है, एटलीस्ट प्रॉफिट ग्रो तो कर रहा है। देन फिर जो धूत ट्रांसमिशन का आईपीओ है, अब ये क्योंकि एक बड़ी साइज की कंपनी है तो यहाँ नंबर्स भी ज्यादा बड़े हैं, ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट है इसका। FY24 में था 298 करोड़ रुपीज, फिर FY25 में हुआ 353 करोड़ रुपीज, यानी वही 10-12-15% के आसपास की ग्रोथ। एंड वही ग्रोथ कंपनी ने आगे भी कंटिन्यू की है। FY26 में इनका प्रॉफिट रहा है 396 करोड़, ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपीज आप मान सकते हैं। यानी वही कंपनी ने 10-12% की रेट से अपना प्रॉफिट ग्रो किया है, जो कि वैसे कोई बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है। लेकिन जो मिल्की मिस्ट वाली कंपनी है, मिल्की मिस्ट डेयरी फूड्स, यहाँ तो प्रॉफिट में एकदम अलग ही ग्रोथ है। FY24 में प्रॉफिट था 19.4 करोड़ रुपीज, यानी लेस देन 20 करोड़ रुपीज, जो कि FY25 में हुआ 46 करोड़ रुपीज, मोर देन 2x। और इस बार FY26 में तो प्रॉफिट अमाउंट रहा है 127 करोड़ रुपीज, यानी कि पिछले 2-3 सालों में कंपनी का प्रॉफिट मोर देन 6 टाइम्स हो चुका है, 6 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ है। अब जरूरी अलग अलग सेक्टर की कंपनीज है तीनों, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में तो मिल्की मिस्ट का बाकी दोनों से कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ प्रॉफिट की एकदम अलग ही ग्रोथ है। नेक्स्ट है फिर इन कंपनीज का डेट अमाउंट। तो देखिए, मॉलबियो पर डेट है अभी 412 करोड़ रुपीज का, और ये अपने इस आईपीओ के पैसों से भी किसी प्रकार की डेट का रिपेमेंट नहीं करने वाले हैं। धूत ट्रांसमिशन का डेट अमाउंट है 841 करोड़ रुपीज का, और आईपीओ के बाद ये शायद 465 करोड़ रुपीज तो रिपेमेंट कर देंगे, तो इनका जो डेट अमाउंट है ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा।
लेकिन उसके बाद भी बैलेंस शीट में थोड़ा बहुत डेट तो रहेगा। एंड जो मिल्की मिस्ट डेयरी फूड्स है इसका डेट बहुत ज्यादा है, इस पर बोरोइंग्स काफी ज्यादा है, 1671 करोड़ रुपीज की। हालांकि आईपीओ जो पैसा मिलेगा कंपनी को उसमें शायद ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपीज कंपनी डेट के रिपेमेंट में ही काम मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी काफी बड़ा डेट इस कंपनी पर रहेगा, तो इंटरेस्ट तो इन्हें आगे भी काफी ज्यादा पे करना होगा। और क्योंकि इतना बड़ा लोन अमाउंट है कंपनी की बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट को हम बहुत हेल्दी नहीं कह सकते। उसके बाद देखो वैल्यूएशन भी मिल्की मिस्ट का बाकी दोनों कंपनी से कहीं ज्यादा है, 85 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। अब हालांकि जो एफएमसीजी कंपनीज होती है उन्हें मार्केट जनरली हाई पी देकर रखता है, लेकिन फिर भी यार 85 का पी रेशियो देखने में थोड़ा ज्यादा लगता है। पर क्योंकि कंपनी एक हाई स्पीड से ग्रो कर रही है, लगातार मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है, तो हम इस हाई वैल्यूएशन को कुछ हद तक जस्टिफाई कर भी सकते हैं। हालांकि कंपनी को इस हाई ग्रोथ को आगे भी सस्टेन करना होगा, वरना फिर इस पी रेशियो को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी जो धूत ट्रांसमिशन का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 45 का, तो ये भी स्लाइटली हायर साइड पर ही है। और मॉल भी हमें मिल रही है 56 के मल्टीपल पर, यानी कि तीनों कंपनीज अंडर वैल्यूड तो कहीं से भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर तो फेयर वैल्यूएशन का भी कंसर्न है। ये जो तीनों कंपनीज हैं ये थोड़ी बहुत ओवर वैल्यूड ही लग रही है, इनका वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर साइड पर ही है। नेक्स्ट फिर अगर हम इनके ईपीएस की यानी कि अर्निंग पर शेयर की बात करें तो मॉलबियो का ईपीएस है 14.2 का, धूत ट्रांसमिशन का है 19.4 का, और जो मिल्की मिस्ट का ईपीएस है वो है 1.65 का। हालांकि ये कम इसलिए क्योंकि शेयर प्राइस इसकी काफी कम है, शायद 170 के आसपास का प्राइस बैंड है, जबकि जो धूत ट्रांसमिशन और मॉलबियो है इनका प्राइस बैंड 800 रुपीज के आसपास है, तो इनका ईपीएस ज्यादा है और मिल्की मिस्ट का ईपीएस कम है। और एट लास्ट अगर हम इनके जीएमपी की यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो देखिए जो मॉलबियो के शेयर्स हैं उन्हें अभी ग्रे मार्केट में 15% का प्रीमियम मिल रहा है, धूत ट्रांसमिशन है 28% के आसपास, और जो मिल्की मिस्ट की जीएमपी है वो अगेन 15% है। यानी कि अब ये बहुत क्लियर है, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर आपको बस एक लॉट के लिए किसी एक आईपीओ में ही अप्लाई करना है तो वो आईपीओ फिर होगा धूत ट्रांसमिशन का। भाई अलॉटमेंट काफी ईजी रहेगा क्योंकि बिग साइज आईपीओ है, 42.68% का रिटेल पोर्शन है, एंड बाकी भी कहीं ऐसा कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं है कि हम लोग इस आईपीओ को अवॉइड करें। तो नंबर 1 पर रहेगा धूत ट्रांसमिशन का आईपीओ, एंड देन फिर नंबर 2 पर मैं रख रहा हूँ मिल्की मिस्ट को। आप चाहे तो मॉलबियो की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन मैं मिल्की मिस्ट में ही प्लान करने वाला हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी साइज का आईपीओ है, इसमें रिटेल पोर्शन दोनों में सेम ही है। बाकी इस कंपनी के नंबर्स ज़्यादा अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह ज़्यादा अच्छी है, और अभी इसकी जीएमपी 15% है। लेकिन क्योंकि ये आईपीओ धूत और मॉलबियो के बाद भी एक दिन के लिए ओपन रहेगा, तो हो सकता है कि जीएमपी और भी इंक्रीज हो जाए। तो नंबर 2 पर मेरे लिए होगा मिल्की मिस्ट, एंड देन फिर ऑब्वियसली नंबर 3 पर रहेगा मॉलबियो का आईपीओ। तो देखो सबसे पहले आपके पास जितने भी अकाउंट्स है, आपको जितनी भी एप्लीकेशंस लगानी है उन सबसे अप्लाई करना है धूत ट्रांसमिशन में। मैं इसका बाकी दोनों आईपीओ से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। इसमें अप्लाई करने के बाद अगर आपके पास फंड बच जाता है देन फिर आप जा सकते हैं मिल्की मिस्ट में, और उसके बाद फिर आपको चूज करना है मॉलबियो को। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप इन तीनों आईपीओ में अपनी सफिशिएंट एप्लीकेशंस लगा पाए, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप इन तीनों आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। भाई तीनों अच्छी साइज के आईपीओज हैं, अच्छी बड़ी कंपनीज है ये, और इनमें जीएमपी भी ठीक ठाक है, तो पॉजिटिव लिस्टिंग तो 100% एक्सपेक्टेड है। अगर ये आईपीओ हमें अलॉट होते हैं तो यहाँ से एटलीस्ट थोड़े बहुत लिस्टिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं मोस्ट प्रोबेबली इन तीनों ही आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आगे इन आईपीओ की जो भी अपडेट्स वगैरह होगी, भाई इनकी क्या जीएमपी है, कितना क्या सब्सक्रिप्शन है, वो सारा आपको टाइम टू टाइम मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। और हाँ, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी मैं आईपीओ की शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ, उसका भी लिंक आपको वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपके सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, आप चाहे तो मेरी आईपीओ कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं अपने आईपीओ डिसीजन शेयर करता हूं और बहुत सारी आईपीओ लर्निंग्स भी होती है। जो आईपीओ कम्युनिटी का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक आईपीओ में एचएनआई कैटेगरी क्या होती है, स्मॉल एचएनआई क्या है, बिग एचएनआई क्या है, उनमें कैसे अलॉटमेंट होता है, कैसे अप्लाई करना है, अगर आपको इन सब के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।